नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक कुमार और आज न्यूज़ दस्तक की टीम पटना पहुंची है और पटना के एक हॉस्टल में पहुंची है, जहां पर मैं एक एस्पिरेंट से, एक नीट के एस्पिरेंट से बात करूंगा और देखूंगा कि वो किस तरीके से चीज़ों की तैयारी करते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं और कौन-कौन सी स्ट्रैटेजी वो अपनाते हैं। तो चलिए उनसे कुछ बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं बातों का। नाम क्या है? इरशाद सैफी। इरशाद सैफी। जी। आप यहाँ पर नीट की तैयारी करते हैं। आप नीट की तैयारी कब से कर रहे हैं? मतलब 11th-12th तो साथ में थे और उसके बाद फिर 11th तो आकाश इंस्टीट्यूट से किए, फिर उसके बाद कोविड की वजह से 12th हम घर ही पे किए पीडब्ल्यू से। और जिसके कारण मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले थे लेकिन नहीं दे पाए, कुछ वजह से घर का प्रॉब्लम था तो नहीं दे पाए। और फिर दोबारा मैं देने जा रहा हूँ, मेरा अटेम्प्ट होने होने वाला है और अभी यहीं पे पटना में तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, कहने का मतलब आप पहले तैयारी पहले से करते थे लेकिन आपने अटेम्प्ट एक बार भी नहीं दिया है। मेरे हिसाब से 2 साल से तैयारी करने जा रहे हैं या 1 साल तो लगभग हो ही गया। आकाश में आपने 1 साल तैयारी की थी। हाँ। ओके। पहले तो आप ये बताइए कि नीट की तैयारी से लोग क्या बन सकते हैं? क्या करते हैं नीट की तैयारी करने के बाद? नीट का तैयारी करने से ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम देने के बाद आप मेडिकल कॉलेज में जाएँगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और वहाँ से फिर आप एमबीबीएस का पढ़ाई करेंगे 5 ईयर, फिर उसके बाद पीजी, उसके बाद आप जो चीज़ स्पेशलिस्ट करना चाहते हैं, एमडी, डीएम, ये सब करना पड़ता है। ओके। तो कहने का मतलब डॉक्टर की राह भी इतनी आसान नहीं है। इसे करने के लिए काफ़ी पड़ाव से गुज़रना पड़ता है। तो चलिए इसी पड़ाव से पहले इस इतनी पड़ाव को पार करने से पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इस नीट को कैसे पार किया जाए और ये पार कैसे करते हैं? ज़रा आप ये बता सकते हैं कि नीट को पढ़ने के लिए नीट की पढ़ाई के लिए किन-किन चीज़ों की पढ़ाई करनी होती है? जहाँ तक हम अभी एक्सपीरियंस के उसके अकॉर्डिंग हम अपना सारा जवाब देंगे। तो बेसिकली ये 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, और बायो में 2 होते हैं, बॉटनी, जूलॉजी। और ज़्यादातर 50% से जो 720 नंबर की होती है, जिसमें से 50% जो स्कोर होता है बायो से आती है, ठीक है? ओके। और 25% ये फिज़िक्स से और 25% केमिस्ट्री से बोल सकते हैं, ठीक है? और जैसे कि बायो वाले जो भी नीट के एस्पिरेंट होते हैं, उनके लिए बायो मतलब उतना टफ नहीं होते फिज़िक्स, केमिस्ट्री से, लेकिन हाँ, ईज़ी होते हैं। और फिज़िक्स थोड़ी टफ होती है क्योंकि मैथ से हम लोग भागते हैं, बायो वाले अक्सर बच्चे लोग, तो थोड़ा वो मैथ आ जाता है, फिज़िक्स इंक्लूड हो जाता है, जिसके कारण फिज़िक्स थोड़ा टफ लगता है। मैक्सिमम बच्चों को टफ लगता है। हमको भी थोड़ा टफ लगता है, ऐसा नहीं है कि हाँ, मुझे आसान लगता है, लेकिन थोड़ा-सा टफ लगता है बस। ओके, मैथ थोड़ा टफ लगता है और आपकी बायो अच्छी है कहने के मतलब। और इस वजह से भी तो आप डॉक्टर बनने का एक ट्राई मार रहे हैं। ट्राई क्या, आप बन ही जाएँगे अगर आप अच्छी पढ़ाई करेंगे तो आप डॉक्टर बिल्कुल बनेंगे और हम चाहेंगे कि आप बनें। इसी चीज़ को थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं और ये बताइए हमको ज़रा-सा कि नीट की तैयारी करते समय आपने इन सब सिलेबसों को ध्यान में रखा है। आप इसके अलावा क्या करते हैं? ये किताबों को पढ़ने के अलावा क्या-क्या करते हैं? क्या आप इसका टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं? कैसे लगाते हैं? कितने मार्क्स अभी आ रहे हैं? ये सारी बातें आप हमको ज़रा बताने की कोशिश करें। मेरा तो अभी ऑफ़लाइन क्लास भी होती है, ऑनलाइन क्लास भी होती है। मेरा तो अभी ऑनलाइन क्लास ही में सब्सक्रिप्शन लिया हो तो ऑनलाइन पढ़ता हूँ। और जैसे कि ऑनलाइन क्लास वगैरह करना, उसके बाद फिर क्लास की जो भी डीपीपी मिलती है उसको प्रैक्टिस करना। और टेस्ट होती है, टेस्ट सीरीज़ मैंने भी जॉइन किया ऑफ़लाइन, जो कि सेंटर पे जाके देता हूँ। तो वो टेस्ट सीरीज़ ऑफ़लाइन देता हूँ, और कुछ ख़ास नहीं। आप अभी मतलब मैक्सिमम अगर आप जो टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, तो क्या आप पूरा होल सिलेबस का टेस्ट सीरीज़ एक साथ दे रहे हैं या किसी एक टॉपिक का दे रहे हैं? अभी तो पूरा फुल सिलेबस का टेस्ट नहीं हो रहा है, जैसे हम लोग का चैप्टर वाइज़ चैप्टर जैसे पढ़ाई हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग टेस्ट दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं। अभी फुल सिलेबस होने वाली है, जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो पूरा फुल सिलेबस 11th-12th जो भी सिलेबस है पूरा इंक्लूड करके पूछेगा। आप मुझे ये बताने की कोशिश कीजिए कि आप जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने का टाइमिंग क्या है? आप कितना देर पढ़ते हैं? और आपका क्लासेस कितनी देर रह चलती है? अम, मैं टाइम तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ, ये बता सकता हूँ कि मेरा जो कंप्लीट है, 1 दिन का जो भी वर्क है, वो 1 दिन में कंप्लीट हो, जो जितना भी टाइम लग जाए। इसके लिए मैं टाइम नहीं बताऊँगा कि हाँ, 10 घंटा में कंप्लीट होंगे या 4 घंटा में होंगे, ये। जो भी ये टाइम है, मैं एग्ज़ैक्ट नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन मेरा ऑनलाइन क्लास है, तो ऑनलाइन मेरे क्लास चलते हैं 6 आवर, ठीक है, राइट? और नोट्स वगैरह लिखते वगैरह में थोड़ा टाइमिंग वगैरह लग जाता है, तो लगभग 8 से 9 आवर टाइमिंग लग जाते हैं। 8 घंटा एप्रॉक्स लग जाते हैं। और उसके बाद फिर डीपीपी वगैरह रिवीजन करना, तो उसमें आप ज़ाहिर-सी बात है टाइम लगेगा ही लगेगा। ओके। आप जब तैयारी कर रहे होते हैं, जब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं, तो आप नोट्स कैसे तैयार करते हैं? नोट्स तैयार करने का एक स्ट्रैटेजी हमें बताइए। अब हर बच्चा लोग का अलग-अलग है, जैसे कि कोई क्लास करते टाइमिंग में नोट्स बना रहा है, लिख रहा है, सर का बात भी सुन रहा है, लेक्चर वो कर लेता है। और लेकिन मेरा है
कि जैसे कि क्लास कर रहे हैं और नोट्स भी लिख रहे हैं साथ-साथ। जैसे कि कोई चीज़ सर बता रहे हैं पॉइंट अच्छा चीज़ है समझने वाला, तो वहाँ पे हम नोट्स को स्किप कर देते हैं, रख लेते हैं पास में। मतलब पहले बात को सुनते हैं सर क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, पहले उसको समझ लेते तो और फिर उसके बाद लिखते हैं। जिसके कारण थोड़ा-सा टाइमिंग ज़्यादा लगता है, लेक्चर जितना 2 घंटा का मेरा लेक्चर चलता है, तो 2 अढ़ाई घंटा 2 घंटा 45 मिनट लग जाता है नोट्स वगैरह लिख कर, खासकर फिज़िक्स और केमिस्ट्री में। और बायो में 2 घंटा का लेक्चर है, तो 2 घंटे में हम कंप्लीट कर लेते हैं आराम 2 से। घंटे में आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, आप हमें ये बताइए कि नीट के एग्ज़ाम के लिए जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं या फिर ऐसे यूँ बताइए कि स्कोर कितना करना पड़ता है या मार्क्स कितने मार्क्स का पूछा जाता है क्वेश्चंस और कितना स्कोर करना पड़ता है, कट ऑफ क्या जाता है? ये सारी बातों की जानकारी सबको दीजिए। टेस्ट हम लोग देने जाते हैं तो 720 नंबर की टेस्ट होती है, सारे नीट एस्पिरेंट जानते होंगे और मैक्सिमम लोगों भी जानते होंगे। और टेस्ट होती है 720 नंबर का हम लोग का, और उसमें से 50% तो मैंने आपको बता चुका बायो से आता है। और टेस्ट देने में कम से कम आप स्कोर कर रहे हैं साढ़े 600 प्लस या 620 630 प्लस, तो हमेशा हर टेस्ट में स्कोर कर रहे हैं, तो आपका अच्छा चांस है कि हाँ मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। अगर आप 400 कर रहे हैं, 300 कर रहे हैं तो चांसेस कम है। लेकिन हाँ, जैसे कि आप फर्स्ट बार टेस्ट दिए, सेकंड बार टेस्ट दिए तो स्कोरिंग नहीं आ पाता है, तो उसके लिए आप टेंशन ना लें, अच्छे से पढ़ें, स्कोर आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। जैसे कि फर्स्ट बार दिए 300 नंबर आया, फिर उसका 400 आया, मतलब स्कोर को ग्रो करते रहना है। हर टेस्ट में स्कोर को ग्रो करते रहिए। मतलब अगर फर्स्ट टाइम में आता है कि 300 नंबर, तो अगला टेस्ट में कोशिश करिए कि साढ़े 400 500 आए, पूरा कोशिश अपना देना है कि मतलब 300 से नंबर कम नहीं होना चाहिए, पहले टेस्ट से नंबर कम नहीं होना चाहिए बस। आपको ग्रो करते रहना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप अच्छा से अच्छा कर सकते हैं लास्ट मोमेंट पे, और आप मेडिकल कॉलेज में भी अच्छा से जा सकते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल। तो मतलब एक तरीके से आप ये कह रहे हैं कि जब भी आप टेस्ट की तैयारी करें तो किताबों का दामन ना छोड़ें आप, उसे हमेशा पकड़े रखें और कभी भी उसके ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ लिया फिर 1 दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं चलना चाहिए, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। साथ ही साथ हमें आप ये बताइएगा कि टेस्ट सीरीज़ जब आप देते हैं, टेस्ट सेट मारते हैं, तो उसकी तैयारी आप कैसे करते हैं? माइंडसेट में क्या चल रहा होता है कि तैयारी कैसे करनी है? कल टेस्ट है, तैयारी कैसे करनी है? ये सारी बातें हमें बताइए। जैसे कि मान लो कि अगर अगले संडे को टेस्ट है, ठीक है? तो मतलब अगले संडे को टेस्ट है, तो हमको कुछ पहले से ही तैयारी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अब संडे को है तो मतलब सैटरडे, फ्राइडे को 2 दिन में टेस्ट तैयारी करके अच्छा स्कोर कर लेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसके लिए तो कुछ पहले से तैयारी करना पड़ता है, पहले से ही पढ़ना पड़ता है, सब चीज़ को साथ में लेकर चलना पड़ता है, जिसके कारण अच्छा स्कोर आए और अच्छा मतलब पूरा दिमाग में रहे कि हाँ, हम ये पढ़े और ऐसे-ऐसे कर सकते हैं, ऐसे-ऐसे नहीं कर सकते, और हमको पूरा कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। और ख़ास करके टेस्ट में हम ये बोलना चाहेंगे कि नीट एस्पिरेंट्स के लिए कि आप लोग मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा फ़ॉलो करें, जो भी बना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और डीपीपी जो मिलते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट से, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में मिलते हैं, और वो चीज़ को ज़्यादा बनाएँ और कोई रिवीजन करते रहे अपने साथ-साथ, और अच्छा उससे स्कोरिंग कर सकते हैं आप। ओके, तो इन्होंने बताया कि नीट की तैयारी में अगर आप दिलो-जान से लग जाते हैं, तो हो सकता है कि आप एक बार में इसे निकाल लें, वरना सालों लग सकते हैं इसमें। जो स्ट्रैटेजी इन्होंने बताई है और वो काफ़ी हद तक बिल्कुल सही है और आप इस स्ट्रैटेजी को अगर फ़ॉलो करते हैं, तो मेरे हिसाब से भी आप आसानी से नीट को पार कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी पड़ेगी। आपका न्यूज़ दस्तक की इस टीम का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके लिए आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।